पहले इन्होंने कोशिश की होगी JIT को खरीदने के लिए, क्योंकि ये सारी जिंदगी रिश्वत देते रहे हैं। इन्होंने सबको खरीदा है, इन्होंने इस मुल्क का इखलाकियत तबाह कर दिया है रिश्वत दे दे के। सबसे शुरू हुए है वो जनरल जलानी का घर बनाने में, जिसकी वजह से वजारत मिल गई। जॉर्ज टाउन के प्लॉट्स, 5 अरब के प्लॉट 1990 में रिश्वत के तहत लोगों को दिए गए। कप्तान के सियासी हमले जारी, नवाज शरीफ को गॉडफादर करार दिया। बोले शरीफ फैमिली के खिलाफ आज तक कोई एहतसाब नहीं हुआ, जमहूरियत को हम नहीं ये लोग खतरे में डाल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आमरियत की पैदावार है। मीर शकील रहमान पैसे लेके जो वो कर रहे हैं, इसके जुर्म छुपाने के लिए ये भी एक शर्मनाक तारीख है कि इस मुल्क में सहाफियों ने बड़ी जद्दोजहद की है जमहूरियत के लिए। यहाँ जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश करी है क्योंकि इन्होंने पैसा चला दिया उसके ऊपर। इमरान खान की जंग और जियो ग्रुप पर फिर चढ़ाई। कहते हैं मीर शकील रहमान पैसे लेकर हुक्मरानों के जुर्म छुपा रहे हैं। रोज नई नई हेडलाइन लगाकर उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जब मिसाक जमहूरियत पे साइन किए जा रहे थे, यही चेहरे, यही मोहरे, यही कठपुतलियां मिसाके जमहूरियत को टारगेट कर रहे थे। नवाज शरीफ और उनके नजरिए की मौजूदगी खटकती है। किसी की मर्जी का पाकिस्तान डिजाइन नहीं हो सकता। साद रफी का मूड फिर जारहाना। कहते हैं पैनामा पेपर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं, दुनिया में कहीं कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म और उनके अहले खाना को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। जब भी मुल्क ठीक करने की कोशिश करते हैं, टांगे खींची जाती हैं। जिनको हमारी शक्लें पसंद नहीं, वो चंद महीने इंतजार कर लें। पानामा केस का आखिरी मरहला, वजीर आजम के कजन तारिक शफी की दूसरी पेशी, 3 घंटे तक पूछगछ। कहते हैं कोई दस्तावेज जमा नहीं कराई, तमाम सवालात के जवाब दे आया हूँ। तहकीकाती टीम के रवैये से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। आबिद शेर अली कहते हैं नवाज शरीफ के लिए असल JIT अवाम है, मुल्क लूटने वालों का एहतसाब कौन करेगा। अदालत उस्मा इस बात पर जो वोटो देगी ये 10 दिनों के अंदर वो पूरी सेटअप आने वाला है। ये किसकी जबान बोल रहा है शेख? ये फिर इंसाफ नहीं, ये इंतकाम है। और इंतकाम जब आएगा तो पाकिस्तान की अवाम वो नवाज शरीफ की JIT है। SCCP का रिकॉर्ड टेम्पर्ड नहीं हुआ। FIA ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। SCCP अफसरान का कहना है कि चेयरमैन के कहने पर पिछली तारीखों में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की। चेयरमैन जफर हिजाजी ने तरदीद कर दी। हुक्मरान हुकूकुल्लाह अदा करते हैं ना हुकूकुल इबाद। वजीर आला पंजाब जुर्रत करें और ये भी एतराफ करें कि सूबे में जहालत और गुर्बत उनकी वजह से है। सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं बहावलपुर में बर्न सेंटर होता तो कई जानें बच जाती। जगह गया दीगर के फंड्स वो हमने तो दिए, कौन लाया आपने दीगर के फंड्स, किस बैंक से निकाले गए फंड्स? इन्होंने अप्रोच किया। PMLN की गवर्नमेंट के MNAs, मिनिस्टर्स या काउंसिल नहीं थे, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के थे। रेमंड डेविस की दियत पंजाब हुकूमत ने नहीं दी। पूछा जाए किसने फंड्स फराहम किए, उनसे पूछा जाए जिनका नाम किताब में है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की लाहौर में गुफ्तगू। मुल्तान में अफसोसनाक हादसा, हेड मोहम्मद वाला के करीब मुसाफिर वैन में आग लग गई। शोलों ने 6 अफराद की जिंदगियां निगल ली। जान बहक होने वालों में 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल। 24 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सानिहाए अहमदपुर शर्किया, कंधे जनासे उठाते उठाते थक गए। आज 3 जख्मी जिना अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गए। जां बहक अफराद की तादाद 199 हो गई।
कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई, मुत्तहिदा लंदन के अहम रहनुमा गिरफ्तार। इंजीनियर गुलाम मुहियुद्दीन लंदन राब्ता कमेटी के लिए भी नामजद थे। गुज़श्ता साल में गुलाम मुहियुद्दीन को हिरासत में लेकर रिहा कर दिया गया था। कराची जेल से 2 खतरनाक कैदी किसने फरार कराए, पुलिस कड़ियां मिलाने में मसरूफ। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अयाज साले को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने कैदियों के फरार के बाद रजिस्टर्ड नंबर 10 में कैदियों की हाजिरी पूरी दिखाई थी। पाकिस्तान कौल से रसाई मुआहदे पर अमल दरामद कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, नफीस ज़करिया कहते हैं कुलभूषण यादव के मामले को सिविल कैदियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वो भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर और रॉका एजेंट है। कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो इमारत मखदूश करार दी गई हैं, इन इमारत में रिहाइश पजीर अफराद से गुजारिश और दरख्वास्त की जाती है कि इन इमारत के अंदर दाखिल होने से और रिहाइश इख्तियार करने से मुकम्मल इज्तनाब करें। शुक्रिया। कराची में बारिश के बायस कई मखदूश इमारतें गिरने का खदशा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खस्ता इमारतें गिराने के लिए ऐलानात, वार्निंग के बाद ऑपरेशन होगा। बारिश तो खत्म हो गई मगर कई इलाकों में असरात छोड़ गई, सड़कें टूट फूट का शिकार।